विच कीता तेरी रहमत ते दिया भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई नाल रहमान भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई नाल रहमान नाम पाक है जे हाथ तेरा हाथे ही है खुदा नाम पाक है जे हाथ तेरा हाथे ही है खुदा ज़मीन दिया हदाती कर हमद तेरी है सदा ज़मीन दिया हदाती कर हमद तेरी है सदा तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमत ते दिया अदालतां थों तेरी खुश है सहून पहाड़ अदालतां थों तेरी खुश है सहून पहाड़ यहूदा दियां बेटियां खुश हुंदियां नारे यहूदा दियां बेटियां खुश हुंदियां नारे मार तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमत दे दिया बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो। अजीज भाई और बहनों, आप सबको आज सबसे पहले मैं आज की पाक इबादत में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे चर्च सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के लिए नहायत ही खुशी और शादमानी की बात है कि आज हमारे साथ रेवरेंड फादर अलमास यूसुफ हमारे दरमियान मौजूद हैं। फादर अलमास यूसुफ ने हाल ही में अपनी आला तरीन रोम में मुकम्मल की है। उन्होंने थियोलॉजी ऑफ स्पिरिचुअलिटी में लाइसेंशिएट में नुमायां कारकर्दगी के साथ इसको मुकम्मल किया है और अभी यहाँ पर बेल्जियम में अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हैं और आज उन्होंने बड़ी खुशी से हमारी इस दावत को कबूल किया और साथ हमारे इस पाक इबादत में शामिल हुए हैं। याद रखें कि फादर अलमास को खुदा ने बहुत सी बरकतों से नवाजा है। फादर अलमास बहुत अच्छे गायक हैं, सिंगर हैं, तबला नवाज हैं, एक होनहार तालिब इल्म हैं और हेल्दी हो गए हैं मगर अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। मैं और फादर अलमास 2004 में इकट्ठे ही सेमिनरी जो थी वो ज्वाइन की। तरबियत के जो साल हैं तकरीबन 11 साल अच्छी इकट्ठे तरबियत हासिल की। उसके बाद अलग अलग जगह पर अपनी खिदमात जो है वो हमने जारी की। आज की सक़दस कुर्बानी की क़यादत फादर अलमास करेंगे और उनके साथ साथ फादर जॉयसन भी हमारे साथ हैं। मैं उनको भी आप सब की भरपूर तालियों में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज भाई और बहनों, आज हम मुक़द्दस तोमा रसूल जो पाको हिंद के मुरब्बी हैं, रसूल हैं, उनकी ईद मनाते हैं। मुक़द्दस तोमा रसूल पाकिस्तान और इंडिया में काफ़ी जगह पर मसीह का प्रचार करते रहे और वहाँ पर ही
انہیں شہید کیا گیا۔ آج اگر ہم مسیحی ہیں تو ہم اس رسول کے ایمان کی وجہ سے کہ انہوں نے خدا کے ایمان کا بیج ہماری پاک دھرتی پر جا کر بویا، اور ہم اس کی وجہ سے مسیحی ایمان میں جنم لیتے ہیں، پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے آج ہم مقدس توما رسول کی سفارش سے اپنے تمام لوگوں کے لیے ایمان کی برکت چاہیں گے۔ آج ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو کیپوچن گھرانہ ہے وہ ہمارے کیپوچن ہونے کے اینیورسری مناتا ہے، یعنی 493 سال ہو گئے ہیں ہماری جو کیپوچن فادرز ہیں ان کو فرانسسکن سے علیحدہ ہوئے، اور اس کا ایک خاص بلا ہے جسے ہم لاطینی زبان میں ایک خاص جو ایک اچھی چیز ملتی ہے، جو کیا کہہ سکتے ہیں فاضل صاحب اس کو، بلے کو زیل آف یا لیٹر، جو لیٹر ہے وہ آج کے دن جو ہے وہ ہمیں ملا، جسے ہم زیل آف ریلیجن کہتے ہیں۔ یہ فرانسسکن ایک خاص بات ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے فادر جی جو ادھر آتے رہے ہیں، فادر ندیم فرانسس، ان کی آج پہلی ڈیتھ اینیورسری ہے، ہم ان کو بھی یاد کریں گے۔ آج کی اس عبادت میں ہم شہباز ذوالفقار اعجاز میتھیو صاحب کے بھائی جو ہیں ان کو یاد کریں گے، ان کے لیے اقدس قربانی بھی گزاریں گے، اور ان کی والدہ تریسا ذوالفقار کے لیے بھی دعا کریں گے۔ عزیز مومنین، آئے ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر آج کی اس اقدس یوکرستی قربانی میں شامل اور شریک ہو سکے۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کمواری، سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ ابھی ہم گلوریا گائیں گے۔ ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، عطا کر کہ ہم بڑے فخر کے ساتھ مقدس توما رسول کی عید منائیں، تاکہ ہمیشہ اس کی سفارشوں کی مدد محسوس کریں، اور جسے اس نے اپنا خداوند تسلیم کیا، اسی کے یعنی مسیح تیرے بیٹے کے نام پر ایمان لا کر زندگی رکھے، جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا
और सल्तनत करता है। पहली तिलावत अस्कारियों नई की किताब, नबी की किताब। उस वक़्त रूह मुझ में दाखिल हुई और उसने मुझे मेरे पाँव पर खड़ा कर दिया, तो मैंने उसकी सुनी जो मुझ में कलाम करता था। उसने मुझसे कहा, है बनी बशर, मैं तुझको बनी इसराइल के पास, यानी उस बागी कौम के पास जो मुझसे बरगश्ता हो गई है, भेजता हूँ, और उनके बाप दादा आज के दिन तक मेरी नाफरमानी करते आए हैं और ये बेहया और सख्त दिल फर्जंद हैं, तो मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। और तू उनसे कहेगा कि मालिक खुदाम यूं फरमाता है, पस ख्वा वो सुने या ना सुने, अगर वो तो सरकश घराना है, क्योंकि वो तो सरकश घराना है, वो कम से कम जान लेंगे कि उनके दरमियान एक नबी बर्पा हुआ है। खुदा उनका कलाम पढ़े और सुने जान पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। तेरी नजात दे शौक दे विच, तेरी नजात दे शौक दे विच, हुंदी बेहोश है मेरी जान, तेरे ही को ते खुदा, दिल थी मैं रखदा हाँ ईमान, तेरी नजात दे शौक दे विच, हुंदी बेहोश है मेरी जान। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत करंथियों के नाम। ए भाइयों, इसलिए कि मशाहदात की ज़्यादती की वजह से मैं भूल ना जाऊं, मुझे जिस्म में कांटा दिया गया, यानी शैतान का कासिद, जो मेरे मुक्के मारे, ताकि मैं भूल ना जाऊं। इसके लिए मैंने खुदा से 3 बार इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि कुदरत कमज़ोरी में कामल होती है। बस मैं अपनी कमज़ोरियों पर खुशी से फ़ख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ में रहे। बस मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, मलामतों में, एहतियाजों में, एज़र सानी में और तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ तभी कादिर होता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र। तेरी उड़ीक विच ऐ खुदा, अखियां ते होइयां हैं फना, अखियां ते होइयां हैं फना,
तसल्लियां कदों जवाब तू कर लेगा, देगा तू तसल्लियां तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की पाक इंजील बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। मगर उन 12 में से एक यानी तोमा उर्फ दिदिमुस यीशु के आते वक्त उनके साथ ना था। तब दूसरे शागिर्दों ने उससे कहा कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक कि मैं उसके हाथों में मेखों के छेद ना देख लूं और मेखों की जगह अपनी उंगली ना डाल लूं और अपने हाथ को उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था। गो दरवाजे बंद थे तो भी यीशु आया और बीच में खड़ा होकर बोला, तुम्हें सलामती हासिल हो। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर यहाँ दाखिल कर और मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ पास लाकर उसे मेरी पसली में डाल, और गैर मुतकिद नहीं बल्कि मुतकिद बन। तोमा ने जवाब में उससे कहा, तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। यीशु ने उससे कहा, ऐ तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तो ईमान लाया है। मगर मुबारक वो हैं जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। इंजील जलील के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। सब तशरीफ रखें। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, जैसा कि आज फादर अदील ने इबादत के तारुफ में बयान किया कि आज हम मुकद्दस तोमा रसूल की ईद मनाते हैं, तो आज खुदावंद के कलाम पर ध्यान व ज्ञान करने से पहले मैं रेवरेंड फादर अदील मजहर उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज ये मुझे मौका बख्शा, मुझे इनविटेशन दिया, मुझे बुलाया ताकि मैं आज अपनी सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ यहाँ पर बेल्जियम में मिलकर आज की इस ईद को मना सकूं और खुदावंद के पाक कलाम को आप सब के साथ शेयर कर सकूं। इसके लिए फादर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ मैं फादर आइवन का भी शुक्रगुजार हूँ कि जो आज हमारे साथ इस खुशी के मौका पर खुदावंद के घर में मौजूद हैं। और जब हम आज तोमा रसूल की ईद मनाते हैं तो जैसे फादर जी ने इंट्रोडक्शन में भी बताया
کہ मुक़द्दस तोमा रसूल ने बरे आज़म पाको हिंद में खुदावंद के कलाम का प्रचार किया। तो जैसे फादर जी भी इंडिया से हैं और हम पाकिस्तान से, और जब मुक़द्दस तोमा रसूल आए थे उस वक्त सारा एक ही खित्ता गिना जाता था। तो इसलिए आज हमारे लिए ये भी खुशी की बात है कि फादर जी भी हमारे साथ हैं और हम सब पाको हिंद मिलकर आज इस ईद को मनाते हैं। कहा जाता है, डाउट योर डाउट्स बिफोर यू डाउट योर फेथ। जो हमारे अंदर जो डाउट्स हैं, जिन बातों पर हम डाउट करते हैं, हम उनको अगर डाउट से या उनको हम जानेंगे, उनको हम पहचानेंगे, उनका मसला हल करेंगे, तो फिर हमारे लिए ये आसान होगा कि हम अपने ईमान में और ज़्यादा साबित कदम हो सकते हैं। ये मैंने इसलिए कहा, डाउट योर डाउट्स बिफोर यू डाउट योर फेथ, क्योंकि मुक़द्दस तोमा रसूल जिसकी ईद आज हम मना रहे हैं, उसको डाउटिंग थॉमस भी कहा जाता है, जिसने डाउट किया, जो शक्की भी जिसको कहा जाता है, जिसको आज खुदा यीशु मसीह भी कहते हैं कि तू मुतकिद बन। लेकिन अगर इसी चीज को हम मुस्बत नजरिए से देखें, आज की इंजील मुकद्दस के मुताबिक भी, तो उसका जो शक था, जो उसका डाउट था, वो ना सिर्फ उसके ईमान को मजबूती बख्शता है, बल्कि वो हमारे ईमान को भी मजबूती बख्शता है। दूसरे शागिर्दों के ईमान को भी उसने मजबूती बख्शी। जब हम मुक़द्दस तोमा रसूल के बारे में बात करते हैं, तो वो टेक्सला, जो रावलपिंडी डायसिस का एक शहर है, रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब एक शहर है टेक्सला, वहाँ पे एक बादशाह था उस वक्त में, जब जिसका नाम गुंदाफरस था। उसके वक्त में वो वहाँ पे आया इस गर्ज से कि वहाँ पे वो तामीर का काम कर सके बादशाह की मलकियत के लिए। और वो वहाँ पे जब आता है तोमा रसूल, तो वहाँ पे वो खुदा के कलाम का प्रचार करता है। वहाँ से वो अपने कलाम का जो खुदा ने उसको हुक्म रसालत दिया है आसमान पर जाने से पहले दूसरे शागिर्दों के साथ, उसकी ताबेदारी करते हुए वो वहाँ पे जब आता है तो वो खुदा के कलाम का प्रचार वहाँ से शुरू करता है। इसलिए हम सब लोग बड़े खुश नसीब हैं कि हमें हमारे उस खित्ते में हमारे आबाओ अजदाद को खुदावन यीशु मसीह के रसूल तोमा रसूल ने कलाम सुनाया, जिसकी वजह से हम आज सब मसीहत में पैदा हुए हैं, हम ईमान रखते हैं खुदावंद यीशु मसीह पर। लेकिन अगर हम पाकलाम के हवाले से मुक़द्दस तोमा रसूल के बारे में जाने, तो पहली जो 3 अनाजील हैं, मुक़द्दस मत्ती की इंजील, लूका और मरकस की इंजील, इन तीनों अनाजील में उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया जाता। लेकिन जो चौथी इंजील है मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की, उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बयान किया जाता है। उसकी बहुत सारी अच्छी ख्वाहिशात, उसकी ज़िंदगी के पहलू जो हैं वो बयान किए जाते हैं, जैसे आज की इंजील मुक़द्दस में भी हमने सुना है। मुक़द्दस यूहन्ना अपनी इंजील मुक़द्दस में मुक़द्दस तोमा को एक मुतजस्सिस, एक ईमान को परखने वाला, ईमान में पुख्तगी हासिल करने के लिए सवालात करने वाला, जुरत रखने वाला, और अपने उस्ताद से जो गलत फहमियाँ उसके जहन में है उनको क्लियर करने वाला एक बयान किया गया है। जब यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने दोस्त लाजर की मौत पर जब वो जाना चाहता है, तो
اس کے دوسرے شاگرد جو ہیں وہ اس کو یاد دلاتے ہیں کہ یہودی جو ہیں، جو اس علاقے کے لوگ جو ہیں، وہ تو پہلے ہی تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں کہ اور تو کیوں ادھر جانا چاہتا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح کی ان باتوں کو جو وہ ان کے ساتھ بیان کرتا ہے، ان کو سن کر وہ اپنے ایمان میں اور زیادہ ہمت اور دلیری پاتے ہوئے دوسرے شاگردوں کو کہتا ہے کہ آؤ ہم بھی اس کے ساتھ چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں. دوسرے نمبر پہ جب ہم آج کی ہی انجیل مقدس میں سنتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب پہلے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں تو شاگرد اسے بتاتے ہیں، جب توما ان کے پاس نہیں تھا تو وہ کہتا ہے کہ جب تک میں خود تجربہ نہیں کروں گا، جب تک میں خود خداوند یسوع مسیح کا اپنی زندگی میں ایکسپیرینس نہیں کروں گا، تجربہ نہیں کروں گا، تب تک میں نہیں مانوں گا. لیکن اگر ہم اس کو مثبت طور پر دیکھیں تو یہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم جیسے مسیحی ایمان میں پیدا ہوئے ہیں تو بہت دفعہ ہم سنی سنائی باتوں پر یا جو ہم دوسروں سے سنتے ہیں، جو ہم نے ایمان اپنے ماں باپ سے پایا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور بہت دفعہ ہم اس کے مطابق بھی زندگی نہیں بسر کر رہے ہوتے. لیکن آج کی جو عید ہے وہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح کا شخصی تجربہ کریں، خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں پہچانیں، اس کا تجربہ کریں تاکہ خدا ہمیں ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا کرے. اور جب ہم اپنے ایمان میں پختہ ہوں گے تو پھر ہم بھی مقدس توما رسول کی طرح کسی بھی پریشانی سے، کسی بھی مشکل سے ہم بھی نہیں دوڑیں گے، بلکہ ہم بھی کہیں گے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے زندہ ہیں، ہم اسی کے لیے مریں گے، ہم اسی کے لیے جئیں گے، اسی کے کلام پر عمل کریں گے. اسی لیے آج ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں یہ برکت دے، ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے پیٹرن سینٹ، جو پاک و ہند کا جو پیٹرن سینٹ ہے، ہم اس کی زندگی پر، اس کی تعلیمات پر جو اس نے ہمارے آباء و اجداد کو سکھائی، اس کے مطابق زندگیاں بسر کرتے ہوئے ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتے رہیں. خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے. آئے ہم سب کھڑے ہوں اور اپنے ایمان کا اقرار کریں. رسولوں کا عقیدہ، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کماری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس پلاطوس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک قاتل و کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. آئے ہم اپنی دعائیں، التجائیں، تمنائیں خداوند خدا کے حضور پیش کریں کہ مہربان خداوند خدا ہمیں یہ فضل عطا کرے کہ ہم مقدس توما رسول کی طرح جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اپنے ایمان میں بڑھتے رہیں اور کبھی بھی خداوند کے ساتھ اپنے تعلق میں شرمندہ یا
अपने आप को छोटा ना समझें, बल्कि हम खुदावंद के साथ अपने ताल्लुक में बढ़ते रहें, ताकि हम उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हुए उसी के नाम को मुबारक कहें। इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ मांगते हैं अपने रूहानी बाप पोप फ्रांसिस के लिए, बिशप साहबान की कुल जमायत, कहराना बरादरी, आमतुल मोमिनीन के लिए, कि मेहरबान खुदा ने कलाम के बीज का जो बरकत जो तोड़ा इन सब को दिया है, वो हमेशा वफादारी के साथ कलाम के इस बीज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाते रहें। अजीज़ो दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। हम आज खास तौर पर खुदा का शुक्र अदा करते हैं रेवरेंड फादर अलमास यूसुफ के लिए, उनकी यहाँ पर आमद के लिए, आज के इस पाक कलाम के लिए, कि जो हमने फादर अलमास से सुना वो 100 गुना फल लाए। अजीज़ो दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं तमाम मरहूम ईमानदारों के लिए और बिलखसूस फादर नदीम फ्रांसिस के लिए, शहबाज जुल्फ़कार के लिए और तरेज़ा जुल्फ़कार के लिए, कि मेहरबान खुदावंद खुदा हमारी इन मरहूमीन को अब्दी आराम अता करे। अजीज़ो दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दूर नज़दीक से आए हुए तमाम मोमिनीन के लिए, आप सब के लिए जो आज खुदा के घर में आए हैं, जो अपनी साल हा साल मुनाजातें, दुआएं, ख़ानदानी और शख्सी दुआएं खुदा के हुजूर लेकर आते हैं, कि खुदा आपके ख़ानदानों को, आपके घराने को, आपकी औलाद को, आपके कारोबार को, आपकी तमाम शुक्रगुजारियों को ढेरों बरक़ात और फ़ज़ाइल से मालामाल करे, आपकी तमाम दुआएं सुने और आपके ख़ानदानों को बरकत बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदा, तेरे बच्चों ने जो बड़े ईमान और अकीदत के साथ तेरे हुजूर अपनी दुआएं और इल्तिजाएं पेश की हैं, या जो हमारे दिलों में हैं, तो उन सब को कबूल और मंजूर फरमा और बख्श दे के उनका असर हम तक पहुँचे, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से।
अज़ीज़ो दुआ करें कि ये हमारी कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हजूर में काबिल कबूल हो। इस बानी को आपके हाथों से नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदा के लिए मंजूर फरमाए। ऐ खुदावन खुदा, हम तेरे पास वो हदिये लाए हैं जो तेरे खादिम होने की हैसियत से हम पर आयद हैं, और हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हम में अपनी नेमतों की हिफाजत कर, जबकि हम मुकद्दस तोमा अपने वतन के रसूल की याद में हम्द की ये कुर्बानी तेरे आगे पेश करते हैं, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कुदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तू अपने गले को नहीं छोड़ता, बल्कि अपने मुबारक रसूलों के जरिए हर वक्त उसकी रखवाली करता है, ताकि उन्हें इन्हीं पेशवाओं से हदायत पाएं जिन्हें तूने उस पर अपने बेटे के नायब गल्लाबान मुकर्रर किया है। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हम्दो सना करते हैं, कुदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। आलम बाला पर होशियाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलम बाला पर होशियाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। अपने आखिरी खाने के मौका पर उसने रोटी ली, उसने शुक्र कर किया और रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैह का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस ऐ बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने।
اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے بشپ یوحان بونی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ اپنے بندوں شہباز ذوالفقار، فادر ندیم فرانسس اور اپنی بندی تریزا ذوالفقار پر نظر کر، جنہیں تو نے اس دنیا سے اپنے پاس بلا لیا۔ بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھے، اسی طرح وہ جی اٹھنے میں بھی اس کے ساتھ رہیں۔ ہمارے ان بھائیوں بہنوں بزرگوں اور بچوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں۔ نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کنواری مریم، ولی یوسف اس کا نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں اور بالخصوص مقدس توما رسول اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔ آئے ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ وہی دعا کریں جو اس نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض میں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ کے رہے ہے، آمین۔ اے خدا یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی ہی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی سلامتی ہر وقت آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہم سب ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ عزیزو، یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہے ہم سب جو اس برے کی پاک ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ اے خدا، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے لیکن تو صرف کہہ دے تو میری روح شفا پائے گی۔ مسیح کا پاک بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔
बुझाता है अलमसीह। आबे हयात सबको पिलाता है भूखे जो जिंदगी की ग़िज़ा के है सैर हो, भूखे जो जिंदगी की ग़िज़ा के है सैर हो, भूखे जो जिंदगी की ग़िज़ा के है सैर हो, नाने बका सबों को खिलाता है अलमसीह। नाने बका सबों को खिलाता है अलमसीह। पोशाक रास्ती की न हो जिसके जिस्म पर, पोशाक रास्ती की न हो जिसके जिस्म पर, पोशाक रास्ती की न हो जिसके जिस्म पर, उसको लिबास पाक दिलाता है अलमसीह। उसको लिबास पाक दिलाता है अलमसीह। तृष्णा लबों की प्यास बुझाता है अलमसीह। आबे हयात सबको पिलाता है अलमसीह। आबे हयात सबको पिलाता है अलमसीह। हम दुआ मांगे। ऐ मेहरबान खुदा, हम तेरे इकलौते बेटे का बदन हकीकी तौर पर इस साक्रामेंट में लेते हैं। हम मुकद्दस तोमा रसूल के साथ ईमान लाकर खुदावंद अपने खुदा को पहचान लेते हैं। बख्श दे कि जिस तरह वो हमारे मुल्क में से होकर अपनी शहादत के मुकाम तक को पहुंचा, हम भी इस मुल्क में रहकर अपनी जिंदगियों में अपने नजात देने वाले के गवाह रहें, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन।
अजीज़ भाई और बहनों, इससे पहले कि हम इबादत के आखिरी बरकत की तरफ जाएं, मैं काबिल एहतराम रेवरेंड फादर अलमास यूसुफ का निहायत शुक्रगुजार हूँ कि आज की अक़दस कुर्बानी उन्होंने हम सब के लिए खुदा की नज़र गुजरानी। क्योंकि बारिश की वजह से आप में से कुछ लोग नहीं आ पा रहे थे, तो हम ज़ोरदार तालियों के साथ सबसे पहले उन्हें वेलकम कहते हैं और साथ ही साथ उनका शुक्रिया अदा करते हैं ज़ोरदार तालियों के साथ। फादर जी, थैंक यू सो मच। अभी मैं रेवरेंड फादर अलमास से इल्तमास करता हूँ कि पाक अलतार के सामने आएँ और वेलकम के लिए परवेज भाई और उनकी फैमिली की तरफ से जो है वो बुक्का पेश किया जाएगा ज़ोरदार तालियों में। असल में वेलकम इबादत से पहले था, लेकिन बारिश ने हमें मजबूर किया कि वेलकम अब करें। साथ ही साथ हम शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं कि इबादत में आपने क़यादत की और नहायत ही खूबसूरत पैगाम सुनाया मुक़द्दस तोमा के बारे में। अभी भाई शाहिद परवेज़ की तरफ से जो भी तोहफ़ा तहफ़ है फादर के लिए, प्लीज़ वो सामने ज़ोरदार तालियों में। दिया जो है वो फादर अलमास से अपनी अकीदत जो है उसका इजहार करेगी ज़ोरदार तालियों में, आप सबकी ज़ोरदार तालियों में। अभी वेट करना। आपकी जोरदार ताली में भी गुड्डू भाई जो है अपनी अकीदत का इज़हार करें। अभी आखिरी बरकत के लिए हम सब खड़े होंगे। खुदावंद आप सब के साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदा कादिर मुतलिक बाप और बेटे और रूहुल कुद्स की बरकत अब से लेकर हमेशा तक आप सब पर नाजिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाएंगे। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। हम आखिरी गीत भी सुनेंगे और जितने लोग आ सकते हैं पाक अलतार के सामने हम एक ग्रुप फोटो फादर अलमास के साथ यादगारी के तौर पर बनाएंगे। इधर पाक अलतार के सामने जो साइड पर आ जाए वो भी आ जाए। अफसन तो नहीं रखा जाना, बट आ जाए, खैर ही है, पाकिस्तानी आप।